मुझे बचपन से ही ना परिंदे पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। यूं कह लें, परिंदे मेरा दूसरा लव है। मैंने अपनी छत पे एक बहुत बड़ी सी एवरी बनाई हुई थी, जिसमें मैं और मेरे साथ तरह तरह के तोते हम सब बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन शुरू शुरू में ना इस एवरी में बहुत ज्यादा फड्डे होते थे। जब नए नए ये तोते आए थे, ये आपस में बहुत लड़ते थे, एक दूसरे की हंडियाओं में जाके अंडे तोड़ देते थे और बहुत ज्यादा यहाँ पे ना जंगो जदल होती रहती थी। और इसकी वजह से 1 साल तक इस एवरी में कोई ऑस्ट्रेलियन तोता बड़ा होके बाहर हंडिया से नहीं निकल सका। कोई 1 साल बाद इस एवरी में पहला एक ऑस्ट्रेलियन तोता हंडिया से बड़ा होके बाहर निकला, जिसका नाम था टिंकू। टिंकू का बचपन बहुत ट्रेजिक था, क्योंकि जब वो सिर्फ 4 दिन का था ना, तो उसकी हंडिया पे हमला हो गया था, जिसकी वजह से उसको काफी चोटें आईं और उसकी जो चोंच थी ना, वो परमानेंटली डैमेज हो गई। टिंकू एक बहुत ही निराला तोता था, क्योंकि जब मैंने एवरी से फिशर्स अलग कर दिए तो इस एवरी के अंदर रोज के हिसाब से नए ऑस्ट्रेलियन तोते पैदा होने लगे। लेकिन जो बात टिंकू की थी, वो किसी और ऑस्ट्रेलियन तोते की हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि टिंकू ने जवान होते ही सबसे पहले लाइन मारी दोशीजा पे। और दोशीजा कोई ऑस्ट्रेलियन तोती नहीं थी, ये एक येलो कलर की ब्राइट कॉकटेल थी। दोशीजा टिंकू से कम साइज में 3 गुना बड़ी थी और ये इस एवरी की हैंड्स डाउन सबसे खूबसूरत तोती थी। उसकी हंडिया सबसे अलग और एक शानदार जगह पे थी, जहां वो वाकई बड़ी शान से रहती थी। और उसके साथ एक मेल कॉकटेल भी था, लेकिन वो उसको भी लिफ्ट नहीं कराती थी। कहना ये चाह रहा हूँ कि दोशीजा खूबसूरत थी। अल्लाह ने जहाँ हुस्न दिया था वहाँ अदाएं भी उसकी पूरी थी। अच्छा सा घर था, प्राइम लोकेशन थी, मतलब उसके पास सब कुछ था। और दूसरी तरफ हमारे टिंकू का अपना घर भी नहीं था, साइज में उससे इतने छोटे थे और मतलब मुंह भी टूटा हुआ था। यानी कि एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। और ये मेरे नहीं, ये दोशीजा के अल्फाज हैं, क्योंकि वो उससे बेइंतहा चिढ़ती थी। क्योंकि टिंकू हर वक्त उसमें घुसने की कोशिश करता था और वो जितना घुसता था वो उतना उससे दूर भागती थी। टिंकू उसके घर जाता तो वो उसको वहां से मार के भगा देती। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इन नींद में डूबी गुनाहगार आंखों ने खुद दोशीजा को, उस बेचारे टिंकू को सड़कों पे घसीटते हुए देखा है। लेकिन टिंकू के सर पे पता नहीं कौन सा इश्क का भूत सवार था कि अपने जैसी सैकड़ों तोतियां छोड़ के वो दोशीजा के पीछे पड़ा हुआ था। और दोशीजा कोई दिल की बुरी नहीं थी, वो उसको इसलिए लिफ्ट नहीं कराती थी कि वो गरीब था या उसका मुंह टूटा हुआ था। असल बात ये थी कि दोशीजा ने अपना दिल किसी और को दिया हुआ था, और वो कोई और मैं था। दोशीजा अपना दिल मुझे दिए बैठी थी। मैं जब भी एवरी में आता था, मेरे पास आती, मुझसे बातें करती, मेरे साथ डांस करती, मतलब वो मेरे प्यार में दीवानी थी। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। और यार लॉजिक से देखा जाए तो सही भी है। आई वॉज मेच्योर, मैंने ज्यादा दुनिया देखी थी एंड आई नो माई वे अराउंड बर्ड्स, तो इट वॉज ओनली लॉजिकल फॉर हर टू बी विद मी। अगर मैं इसको यहाँ उतार दूं, आजो 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 आजो, अब ये आया भागता हुआ, ये फिर मेरे पास कूद के आ गया। और टिंकू ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे चाहती है, लेकिन मजाल है कि उसके इश्क में जरा सी भी कमी आई हो या उसको जरा सा भी कोई फर्क पड़ा हो, वो उसी तरह परवाने की तरह उसके आगे पीछे हर वक्त घूमता रहता था। और मैं भी कहता था चलो यार छोड़ो, बच्चा है, एक छोटी मोटी एक्टिविटी लगी है, लगा रहने दो। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक दिन मैं सुबह सुबह उठा, मैंने कहा चलो एवरी का चक्कर लगाऊं। और जब मैं एवरी के सामने पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, टिंकू और दोशीजा यकजान 2 काले भुए में। ये देखकर मैं बुरी तरह शॉक में आ गया। लेकिन अब क्या हो सकता था, जब टिंकू चुग गया खेत। टिंकू के जुनून और मोहब्बत के आगे हम दोनों हार गए।
और ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन के बाद टिंकू दोशीज़ा का इतना ख्याल रखने लगा, हर वक्त कभी उसके पर्स साफ कर रहा है, कभी उसको प्यार कर रहा है। जब आप एवरी में जाएं, वो हमेशा दोशीज़ा की हंडिया के ऊपर बैठा पहरा देता रहता था। और फिर कुछ ही दिनों बाद दोशीज़ा ने माशाल्लाह से 6 अंडे दिए। अगर ऑस्ट्रेलियन तोते स्मोकिंग कर सकते होते ना, तो उस दिन लाजमी टिंकू सिगार जला के ना धुआं उड़ाता। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि आपका बचपन चाहे कितना भी ट्रेजिक हो, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में चाहे कितने भी परमानेंट डैमेजेस हों, अगर आप में कुछ पाने की चाहत है और उसको पाने के लिए लगन और मेहनत है, तो नामुमकिन कम से कम कुछ भी नहीं है। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:45 और अब मैं जाके इस वीडियो को एडिट करना शुरू करूंगा। आप मेरे चैनल को पहले यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मेरी एवरी की एक और वीडियो देखनी है तो ये बहुत क्यूट सी वीडियो है, ये वीडियो देखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए